महाराज जी, जीवन और गणित का क्या संबंध है? क्या संबंध है? जीवन का गणित से बहुत संबंध है। जीवन जानने के लिए गणित महत्वपूर्ण बात है जी। गणित 1 से लगा करके 100 तक केवल जीवन जानने के लिए थी जी। पहले जब गणित बनी थी उस दिन तो वस्तु के बदले वस्तु मिलती थी जी। गणित से क्या मतलब था? जी। रुपया गिनने के लिए नहीं, रुपये से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन। जीवन को जानने के लिए गणित होती है। एक जब हम बच्चों को पढ़ाते थे जी, हमारे सनातन धर्म के जो गुरु एक सिखाते थे, एक के साथ क्या सिखाते थे जी? एक ब्रह्मांड एक है, ईश्वर एक है। ईश्वर कभी दो नहीं हो सकता। सृष्टि को चलाने वाला, सृष्टि को उत्पन्न करने वाला एक है। उनके अनेकों नाम जो लोग लेते हैं और ये जो है ना, ये अलगावाद सब संप्रदाय के कारण ही हुआ है जी। जो एक को अनेक में बदलोगे तो विकार ही बढ़ेगा। तो एक है, उसने अनेक प्राणियों को उत्पन्न किया लेकिन उसका मालिक एक गणित की शुरुआत एक, मालिक एक, ब्रह्मांड एक, तो गणित एक के संबंध रखने वाले सैकड़ों चीजों हैं जी। जैसे प्यास एक है, सबके अंदर प्यास है, सबके पानी पीने से प्यास बुझती है। पशु है, पक्षी है, चाहे मानव है जी। और जलता है ना, तो अग्नि एक है, हजारों घरों में जलती है एक और स्वभाव उसका एक। पानी का स्वभाव है, चाहे वो गर्म है तो भी वो अग्नि बुझाएगा क्योंकि उसका स्वभाव शीतल है। एक स्वभाव, एक से बहुत विस्तार है एक का। फिर दो धारा है। तो बच्चे को क्या सिखाते बेटा? दो धाराएं हैं, कौन सी भला और बुरा, रात और दिन, स्त्री और पुरुष, नेगेटिव पॉजिटिव जी। ऐसे करके दो से बहुत बड़ा संबंध है जी। दो तीन, अब देखो दो सिखाने तक कितनी चीजें सीख ली। जैसे 3 गुण है, अब 3 सिखाया तो उसने कहा 3 गुण है कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 से बीमारी पैदा होती है, कुछ से वात पित्त और कफ से। इलाज क्या है? 3 है कौन से? एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ये भी 3 है। तो भूत, भविष्य, वर्तमान, काल भी 3 है। तो 3 से बहुत बड़ा संबंध है। तब 3 सिखाते थे ना, आधे ब्रह्मांड का तो ज्ञान हो जाता और 3 वो स्वतः ही सीख जाता जी। नहीं तो 3 कोई सीखने के लिए अलग से किया ऐसा नहीं लिखते थे। नहीं। वो ज्ञान करवाते थे जी। स्मृति और श्रुति, ये 2 धाराएं हैं। जो स्मरण करवाते हैं वो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। स्मृति तो मान लिख दिया आपने और वो कागज गल गया तो गई, लेकिन जो हृदय में लिख दिया वो कहीं जाने वाली नहीं। तो वो इस तरह से हमारे गुरुजन जो है पौधशालाओं में पढ़ाते थे। 5 तत्व है, 4 भेद है, 4 की गणित जाएगी ना तो 4 से क्या संबंध है बेटा? तब वो सिखाता है और फिर सीखता है कि 4 खान है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 खान है, जड़ खान, जर खान, अंड खान और उद्भुत खान, ये 4 खान है। 4 वेद है कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद है। तो इसी प्रकार से 4 से बड़ा संबंध। क्या बात है। हाँ, पौर 4 है, दिन के 4 पौर रात। तो ये 4 से इतने 4 सीखने के लिए वो इतना पढ़ाते थे कि 4 सारी शिक्षा आ जाती। 5 तत्व है। वाह, 5 तत्व है जी। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ऐसे 5 प्राण है। पान, उदान, अपान, समान, आसी, ये प्राण 5 प्राण है। अच्छा गुरुजी, तो इंद्रियां है गुरुजी। वो पुराने जमाने के जो आप जैसे मान विद्वान होते थे, जो गुरु जी होते थे, वो ऐसे जो पढ़ाते थे तब वो इंसान विद्वान होता था। अभी अच्छा। पढ़ाई नहीं, शिक्षा नहीं है। अभी शिक्षा तो साक्षर बन रही, अभी साक्षर है, शिक्षा नहीं है। जो मास्टर जी
है, ये कोई विज्ञान है? अभी के जो मास्टर जी पढ़ा रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ाते हैं। वो पढ़ाते नहीं, अब तो और होना हो गया। हाँ 1 2 3 4 5। अच्छा अच्छा, एक जो था ना हिंदी का जी वो तो खत्म हो गया। हाँ कहीं लिखते ही नहीं। नहीं लिखते हिंदी का दुआ गांठ वाला होता था, जी वो नहीं लिखते। नहीं लिखते तिया गांठ वाला होता था, हाँ चौका गांठ वाला होता था, था 5 के भी गांठ लगती थी, गांठ लगती 6 के गांठे 2 आती थी, 7 के गांठ आती थी। आती थी। तो इसमें कितना बड़ा ज्ञान है भरा हुआ। ब्रह्मांड गांठ में क्या, पूरा ब्रह्मांड गोल है। क्या बात है। हाँ, बिंदु से इतना, हर एक के साथ बिंदु है, हर एक शब्द के साथ ब्रह्मांड है। ये बड़ा सुंदर ज्ञान था, आध्यात्मिक शक्ति थी जी। और फिर 6 दर्शन है। क्या बात है। 6 से संबंध रखता, 6 से संबंध रखता। 6 फिर 7 दर्शन शास्त्र पढ़ाने लग जाते थे तब तक तो जी। तो दर्शन में कौन सी क्या चीज लिखी है, क्या नहीं लिखी है, वो सारी बात दर्शन शास्त्र बोलता है जी। फिर 7 है, दीप है। तो इस प्रकार से 8 अंग है, 8 एक ज्ञान के अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा और समाधि, तो ये 8 अंग है। फिर 9 है, ये बारकड़ी का अंतिम अक्षर है। अंतिम अक्षर है। हाँ, तो 9 के बाद फिर बिंदी मिलते ही 10 गुना बढ़ जाता है। 10 गुना 1 के आगे लगाई 10 हो गया, 10 हो गया। 2 के आगे लगाई 2 दूना 20, 20 हो गया। 20 हो गया। 3 के आगे लगाई 30 हो गया। 3 दाए 30, 30 हो गया। 10 गुना बढ़ जाता है। फिर तो ये जो गणित है इसी ढंग से 10 बरस का बच्चा हो जाता था तो वो बच्चा काफी चीज जान लेता था। 11 मैंने सब 11 कर ली, मैंने सब समझ लिया, अब मुझे ज्ञान हो गया। क्या बात है बाप जी। कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ जी। कहते हैं ना, 12 न बायड़े 16 न कड़ा आए, 20 न बज बजे वो बड़पन बाट निहाय। जब वो बच्चा 12 बरस का होता है वो सारी सृष्टि की जितना ज्ञान है उसको अर्जित करता है। क्या बात। हाँ, जब वो कहते थे 12 न बायड़े, 12 बरस में जब ज्ञान नहीं हुआ तो फिर वो आगे क्या ज्ञान सीखेगा। तो बस बती सही को दिन गए तो लोग तो इस ढंग से आज तो विद्या के साथ धोखा कर रहे। तो फिर 11 12 13 14, अब देखो 14 विद्या है, 16 कला है। फिर ये भी लंबा है, अब इसको विस्तार करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत लंबा, 1 से लेकर 100 तक गिनती का पूरा विस्तार है। 18 अब तो बालिक हो गया जी। 19 हाँ, फिर 20 फिर ऐसे करके आगे गणित बढ़ी 24। तू जो तू चाहता था वो तू जी लिया। जी लिया, चॉइस तेरी पूरी हो गई। अब तेरी चॉइस पूरी हो गई। अब 25, अब तू 25 बरस का हो गया तब आपको गृहस्थ में जाना पड़ेगा। अच्छा, पहले 25 बरस का होता तब गृहस्थ में। हाँ, 25 बरस तक ब्रह्म आश्रम 4 है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, अच्छा, और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास्त आश्रम। तो अब तुम्हें पचना होगा। 25 वर्ष का हो गया, गृहस्थ में आएगा तो क्या हुआ, 25 मतलब पचना होगा। फिर 25 कितने वर्ष पचना है, 25 वर्ष पचना, तब क्या हुआ, पचना था सो पच्चा, गणित कहती पच्चा, पच गया। अब 25 वर्ष पचना हो तो अब 51 हो जा, यानी वानप्रस्थी हो जा। अगर तू वानप्रस्थी नहीं हुआ तो तू नरक का अधिकारी बन रहा है, क्योंकि 50 वर्ष तुमने शरीर के लिए जितना करना था वो कर लिया। अब 50 वर्ष आत्मा के लिए कर। अब 51 वर्ष का हुआ, अब तुम्हें वानप्रस्थ होना है, ऋण राष्ट्र का ऋण उतारना। तो आपने जो जो अनुभव किया वो समाज को बांटो, जाओ वान आश्रम में रह के, और अब अपना घर जो बना लिया, बनाना था, बच्चे बड़े हो गए, पोता हो गया, अब बस चला जाओ। स्त्रियां जब पहले कभी परहेज नहीं करती थी, ना कोई पर्दा रखती थी, 50 वर्ष का जो ससुर हो गया है उस दिन वो पोते को गोद में लेके घूंघट काट लेती थी। ओहो, फिर कहते घूंघट क्यों काटा, तो वो संकेत था, अब तेरा मुंह देखने जैसा नहीं है, तू अगर यहाँ घर में चिपका रहेगा तो तू
अधोगति जाएगा। अधोगति जाएगा तो फिर भूत बनेगा, फिर और चौतरड़ा बनेगा, फिर भोपा आएगा और क्या पोते को रोटी जिमाओ हमारे ठाणे पे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, भूतों को पूजता हो भूतों को प्राप्त होता है, और पितरों को पूजता हो पितरों को प्राप्त होता है, और मुझ सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा को पूजना है, वही मुझे प्राप्त होगा। क्या बात। अब वो तो 50 तो भगवान उन्होंने घूंघट निकाल दिया। अब ये मोह का क्षय नहीं हुआ इनका जी, तो ये मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष जिसको कहते हैं वो मरने के बाद नहीं होता है। मोक्ष जिंदे कोई मोह का क्षय करना, मोह का क्षय का नाम है मोक्ष। और ऋण से मुक्त कब होगा? जो सीखा है वो वानप्रस्थी होकर के दुनिया को वापस सिखाएगा, तो वो ऋण से मुक्त हो जाएगा। तो मुक्त भी जिंदा होता है और मोक्ष भी जिंदे को होगा, तभी मरने के बाद मोक्षगामी होता है। क्या बात है। और फिर 51, फिर और दोबारा 52, और नहीं गया तो फिर कह दिया ते पन, ते मस्तू पन में मंगता। अभी तक दापा नहीं है। जब तुमने तेरे बेटे को बड़ा कर दिया तो तेरा बेटा क्यों अपने बेटे को बड़ा नहीं कर सकेगा? सही है। तो फिर क्यों पास में घूम रहा? तेरा खुद का ऋण उतारे ना। तो फिर नहीं माना। 53, 54, 55, 56 और फिर और 2 साल दिया। अरे 57 चला गया, 58 नहीं गया, तो गणित ने कहते हैं मूर्ख है। फिर कहते हैं 60, कहते हैं मूर्ख को। 59, फिर 60, 61, 62, 63, 67। फिर अब आ गया संन्यास आश्रम का समय। कौन सा? 75। पचना था सो हर तरह से पच गया, तरने के लिए पचना। क्या तपस्या 75। फिर आगे गणित बोली 80। किसकी? 81। केवल ईश्वर एक ईश्वर। अब मेरी कोई आशी नहीं, 81 कोई तमन्ना नहीं, ना कोई राष्ट्र की तमन्ना है, ना कोई ग्रस्त की तमन्ना है, ना कोई भले की ना बुरे की। अब एक ईश्वर, 81। फिर 82, 83, 84, 85, 83, 87, 88, 89 और 90। अब मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं ठीक तरह से ब्रह्मचर्य का पालन किया, और ठीक तरह से गृहस्थ का पालन किया, ठीक तरह से वानप्रस्थ का पालन किया, और मैं सन्यास का पालन करता जा रहा हूँ। और ठीक ही तरह से मैंने भक्ति की। कोई डर नहीं है, मैं सन्यासी हूँ और मैं मेरे कर्तव्य पर खड़ा हूँ। क्या 90। फिर आगे क्या गणित ने क्या बोला? अणु अणु में अब ईश्वर को देखना। ऊपर ईश्वर, नीचे ईश्वर, इधर ईश्वर, आगे ईश्वर, पीछे ईश्वर। ओम 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 ओम, तू ओम, मैं ओम, ये ओम, वो ओम, ये ओम, ओम 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 ओम। ऐसे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। एक करके परमात्मा का अंदर प्रवेश और 100 करके प्राण निकल जाता है। क्या बात है। ओम प्रवेश, सोहम समाप्त, सोहम। तो बाप जी ओम सोहम ये शब्द जो है ये ईश्वर की प्राप्ति का मूल मंत्र है। और ये गणित जो है वो जीवन को जानने के लिए है। क्या बात है बाप जी। एक से लगाकर आपने 100 तक की गिनती में पूरे ज्ञान ग्रस्त का पूरे ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो आज बता दिया हकीकत। ये गणित हमारी ऐसी थी। जी जी।